नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी के साथ अच्छा करो तो हमें फल भी अच्छा ही मिलता है, रिस्पॉन्स भी अच्छा ही मिलता है। ये बनी हुई बात है। और जहां तक दोस्तों इंडिया की बात है तो इंडिया बहुत ही अच्छा देश है और हमारी फोर्सेस उससे भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उन्हें सिखाया ही यही जाता है। तो ऐसी एक घटना दोस्तों हुई है अभी, जिसमें फिलीपींस नेवी ने दोस्तों कहा है कि वे इंडियन नेवी के साथ आगे जाना चाहते हैं और एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने हमें दिया है और हम नेवल टाइज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या बात हुई थी दोस्तों, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिलीपींस नेवी ने ये इच्छा जाहिर की है कि वह इंडियन नेवी के साथ में स्ट्रोंगर टाइज चाहती है और उसके साथ आगे जाना चाहती है। और ये दोस्तों तब हुआ है जब इंडियन नेवी ने उन्हें असिस्टेंस दी, जब उनके बीआरपी रेमन अल्कार्ज के इंजन रूम के अंदर आग लग गई थी और उसे रिपेयर किया गया और उसे सारी फैसिलिटी दी गई। कोचीन के अंदर 7 मई को यह घटना हुई थी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था जो ये इंसिडेंट हुआ और हमारे साथ ये दुर्घटना हुई, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से कोई मसीहा बन के आएगा और हमारी मदद करेगा और इस तरह की हमें असिस्टेंस देगा। और इस घटना ने दोस्तों ये साबित कर दिया है, उनका जो कहना है कि हमारी नेवी टू नेवी पार्टनरशिप अब आगे बढ़नी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम इस पार्टनरशिप के प्रति हमेशा कमिटेड रहेंगे और हमारे रिलेशनशिप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हम दोनों का लक्ष्य केवल अपने समुद्री सीमा को सुरक्षित करना है और इसे औरों के लिए बेहतर बनाना है। और दोस्तों ये बात फिलीपींस नेवी के फ्लैग ऑफिसर इन कमांड वाइस एडमिरल गियोवानी ने कही, जो कि उन्होंने एक लेटर के माध्यम से इंडियन नेवी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह को कही। और इस लेटर की एक कॉपी दोस्तों फिलीपींस न्यूज एजेंसी ने भी हासिल की। दोस्तों आपको बता दें कि बीआरपी रेमन अल्काराज ये दोस्तों नेवल टास्क फोर्स 82 का ही एक पार्ट है, एक शिप है और इसे मिडल ईस्ट के अंदर जनवरी में लगाया गया था, स्पेशली दोस्तों उन फिलीपींस वर्कर्स को लाने के लिए जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट के अंदर तनाव हो गया था। और जब ये लौट रहा था तो इसके अंदर आग लग गई और इसके इंजन रूम के अंदर ब्लास्ट हो गया। और उसके बाद दोस्तों ये शिप इमीडिएटली कोचीन में आ गया और वहां पर इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट हुई। और इसके साथ में जो बीआरपी डेवू डी सुर जो दूसरा शिप था वो वापस चला गया और इसे वहां पर छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों जब साइक्लोन एम्फन आया, जिससे दोस्तों हमारे ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ, तो उस समय बीआरपी डेवू डेल सुर जो कि दूसरा शिप था फिलीपींस का, उसको भी इंडियन पोर्ट पे आना पड़ा शेल्टर लेने के लिए। और दोस्तों बीआरपी रेमन अल्काराज की रिपेयर जो थी वो मई 27 तक कंप्लीट हो गई और उसके बाद में दोस्तों इसने घर जाने की तैयारी कर ली और मई 31 तक दोनों शिप ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। और दोस्तों जून 12 को दोनों मनीला के अंदर पहुंच गए। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि आपने हमारे एक सेलर को एयरलिफ्ट भी किया और उसका संजीवनी नेवल हॉस्पिटल के अंदर इलाज किया, सर्जन कोमोडोर MS होनवार्ड के अंडर में, जिसके अंदर 2nd डिग्री बर्न्स का ट्रीटमेंट भी शामिल था। और इसके अलावा उन्होंने दोस्तों थैंक्स किया इंडियन नेवी की साउथर्न नेवल कमांड का, जो कि वाइस एडमिरल AK चावला के अंडर में आती है। उन्होंने कहा कि आप बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहे और पूरे ऑपरेशन के दौरान आपने हमारी पूरी मदद की। और अंत में उन्होंने कहा कि मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं इंडियन नेवी को और साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि वह एक ग्लोबल मैरीटाइम फोर्स बने और इस क्षेत्र के अंदर अपना रुतबा जो पहले से भी है उसे और ज्यादा आगे लेके जाए। ये बात उन्होंने कही। तो दोस्तों ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इंडियन नेवी जो भी आए, जो भी मुसीबत में हो, उसकी मदद करती है और हमारी सारी फोर्सेज ऐसा करती है। और इसे देख के दोस्तों फिलीपींस नेवी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई और अब वह चाहती है कि वह इंडिया के साथ में और ज्यादा पार्टनरशिप लेके जाना चाहती है। तो दोस्तों ये हमारे देश के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि फिलीपींस भी चाइना के अगेंस्ट है और चाइना के साथ उसका झगड़ा होता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों हमारा एक और दोस्त बन गया है। तो ये दोस्तों हमारी दोस्ती आगे ही चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।